Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. Today we are going to do an experiment that how we determine refractive index, how it is performed and what kind of apparatus we use. So let's have a look. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मालूम करने के लिए जो हमें इस्तेमाल करना है दैट इज़ कॉल्ड एबीज रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर और भी कई किस्म के हैं बट ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले जो लैबोरेटरी अपरेटस में शामिल है वो ये है। तो रिफ्रैक्टोमीटर इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले बात करते हैं आई पीस की। आई पीस वो जगह है जहाँ पर हम आँख रखेंगे और कुछ ऑब्ज़र्व करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन जो है वो यकीनन एक लाइट होगी जो इस पार्ट से होती हुई आएगी एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड टेलीस्कोप। इसमें कुछ हमारे पास कंपनसेशन करने के लिए, लाइट को सही तरह से रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रिज्म्स होते हैं। एनीहाउ द नेक्स्ट वन इज़ एडजस्टमेंट। दो किस्म की एडजस्टमेंट है हमारे पास। पहली जो एडजस्टमेंट है वो हम इसको देखते हैं। ये एडजस्टमेंट घूम सकती है, इसको आप रोटेट कर कर फोकस कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ बैंड्स बनेंगे जो कि लाइट और डार्क होंगे, उनमें कंप्लीट लाइट और डार्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि किस तरीके से उसको हम परफॉर्म करेंगे। एनी हाउ दैट इज़ कॉल्ड, आप इसे सर्कुलर एडजस्टमेंट बोल लें। और ये हमारे पास एक फाइन एडजस्टमेंट है जिसके ज़रिए से हम मज़ीद थोड़ा एडजस्ट करते हैं कि अगर हमें अंदर से एक्चुअली आई पीस में एक क्रॉस वायर नज़र आता है, यानी इस तरह से बना हुआ एक क्रॉस नज़र आता है, उस क्रॉस के एक जानिब जो हमारे पास होता है वो डार्क साइड करना होता है और दूसरी जानिब जो है वो लाइट या ब्राइट साइड होता है। तो अगर वो ना हो रहा हो या थोड़ा ऊपर नीचे हो तो हम फिर ये एडजस्टमेंट इस्तेमाल करते हैं। इसको फाइन एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बात हम करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ प्रिज्म बॉक्स। ये हमारे पास एक हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड अ प्रिज्म बॉक्स। जैसे कि नाम से भी जाहिर है कि इसमें कुछ प्रिज्म्स होंगे, तो ये हमारे पास सपोज कर लीजिए ये एक प्रिज्म है। इसी तरीके से इसी के साथ साथ एक प्रिज्म और भी लगा है, तो वो हमारे पास सेकंड प्रिज्म है। इन दोनों प्रिज्म के दरमियान हमें क्या रखना होता है, एक लिक्विड, और वही हमारा सैंपल होता है। बहरहाल इसको हम रख के देखेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल समझ में आ गया कि ये एक प्रिज्म बॉक्स है। तो प्रिज्म बॉक्स को आप ऐसे लेबल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि अगर हम चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे फ्लोइंग वाटर। तो पानी जो है वो एक जगह से फॉर एग्जांपल दाखिल होगा, दूसरी तरफ से वो निकल आएगा। तो यहाँ पर अंदर की जानिब प्रिज्म्स के साथ एक वाटर जैकेट भी होती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जब वाटर यहाँ फ़्लो करता है तो वाटर फ़्लो करने का मकसद होता है कि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जा सके। तो टेम्परेचर भी हम मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह पर एक थर्मामीटर लगता है स्पेशल, जो इसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो थर्मामीटर के ज़रिए से हम टेम्परेचर भी नोट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर भी नोट कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हम एक कांस्टेंट या क्या कहते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर ये काम करें तो फिर कर सकते हैं। बहरहाल जैसे मैंने आपसे कहा, ज़्यादातर हमें इस टेम्परेचर को नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगली बात की तरफ, और वो क्या है, वो ये है कि ये दैट इज़ कॉल्ड मिरर। इस मिरर को हम मूव कर सकते हैं। ये मूव करके यहाँ आ जाएगा नीचे की जानिब, और जैसे ही नीचे की जानिब आएगा वहाँ पर हम लाइट को फोकस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिरर आ गया यहाँ पर मूव कर कर, तो जब आप लाइट को फोकस करेंगे तो लाइट सामने से आकर पड़ेगी और पड़ने के बाद फिर प्रिज्म बॉक्स में दाखिल हो जाएगी। प्रिज्म बॉक्स से फिर होती हुई और आगे की जानिब जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास प्रिज्म की कुछ टाइप्स। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो प्रिज्म है वो दो किस्म के। एक तो नीचे है, इस प्रिज्म का नाम है इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म। यहाँ से रोशनी दाखिल होती है और फिर हमारे लिक्विड पे दाखिल होती है, और फिर उसके बाद प्रिज्म जो दूसरा आता है दैट इज़ कॉल्ड मेजरिंग प्रिज्म। मेजरिंग प्रिज्म के बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि ये वाला हिस्सा जिक्र करते हैं। ये हिस्सा
पकड़ने के लिए काम आता है, तो इट इज़ कॉल्ड एन आर्म। ठीक है, यानी इंस्ट्रूमेंट का आर्म है, इसके ज़रिए से आप इसको उठा सकते हैं, यहाँ से आप अपनी एक फिंगर डाल सकते हैं और फिंगर जो है वो के ज़रिए से आप इसको पकड़ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बात है वो ग्रेजुएटेड स्केल के बारे में करते हैं। ग्रेजुएटेड स्केल्स क्या हैं? ग्रेजुएटेड स्केल्स में अगर गौर किया जाए तो ये एक स्केल है, ये थोड़ा सा ग्लास या प्लास्टिक टाइप का है, इसके आर पार मतलब रोशनी जा सकती है, ट्रांसपेरेंट है। इसके ऊपर छोटे छोटे नंबर्स भी लिखे गए हैं, पर ये हम यहाँ पर नहीं पढ़ते। इसे पढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस साइड को। ये साइड भी एक तरह का आईपीस है और ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी रखता है। ये जो ग्लास के ऊपर लिखे गए या आपके पास ग्रेजुएटेड स्केल पर रखे गए जो फिगर्स हैं वो यहाँ से आने वाली रोशनी से इल्यूमिनेट होंगे, रोशन होंगे, और फिर वो आपको जो उसका इमेज होगा वो अंदर इस हिस्से के थ्रू नज़र आएगा। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि एबीज रिफ्रैक्टोमीटर क्या है और उसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने रिफ्रैक्टोमीटर को, तो यहाँ पर हम दोबारा देख सकते हैं कि ये रिफ्रैक्टोमीटर का एक ओवरव्यू है जिस पर आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। और अभी हमने इसी के ही पार्ट्स को सीखा था कि किस तरीके से कौन से पार्ट्स रिएक्ट करते हैं या किस तरह से पार्ट्स को हम कुछ हद तक समझ सकते हैं। लेकिन अब इसका जो हम इस्तेमाल है वो पढ़ेंगे, तो आइए हम इस इस्तेमाल को देखते हैं। ये हमारे पास एक मिरर जिसको हमने साइड पे किया और फिर मिरर के ऊपर मौजूद प्रिज्म बॉक्स को खोला। इसमें अगर पहले से कुछ मौजूद हो साफ़ कर लें, साफ़ करके रखा करें, अच्छी बात होती है। मैंने फ़िलहाल उंगली से ही यहाँ पे सैंपल लगा दिया क्योंकि मैं पानी लगा रहा हूँ, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ड्रॉपर से इसके ऊपर एक ड्रॉप डालें और ग्लास रॉड से उसको फैला दें और फिर बंद कर दें। ये हमने नॉब बंद कर दी है। अब नॉब जो बंद कर दी है, इसके बाद हम अपने स्केल्स को देखेंगे और साथ रोटेट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं अपने आई पीस के ज़रिए से कि अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है और इसको एडजस्ट भी करते हैं। अब जो नज़र आया है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि दो रीजन्स हैं लेकिन वो सही तरीके से सेपरेट नहीं है। फिर हमने जब नॉब घुमाई तो वो सेपरेट हो गए और ब्लैक या कह लें डार्क और ब्राइट कलर में हमें नज़र आने लग गए। फिर अगर हम देखेंगे कि वो सही तरह से क्रॉस वायर के बिल्कुल दरमियान में नहीं है, ठीक है, तो फिर हम इस फाइन एडजस्टमेंट से उसको एडजस्ट कर सकते हैं और फिर देखेंगे कि एग्जैक्ट उसी तरह की पोजीशन होनी चाहिए जैसे कि अब हमें दिख रही है। बिल्कुल क्रॉस के दरमियान में हाफ जो है वो ब्राइट है और हाफ जो है वो डार्क है। अब इसके बाद अगर मज़ीद हमें इसमें रिफाइनिंग करनी हो तो हम दूसरी साइड से जो दूसरा हमारे पास आई पीस है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं और वहाँ से आपको स्केल नज़र भी आ रहा है जो मैंने आपको बताया था एनलाइटन होकर, या आपको लाइट के अंदर मैंने दिखाया कि वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है और रीडिंग भी नज़र आ रही है। इस तरह से हम एक रीडिंग ले लेंगे। फॉर एग्जांपल 0.33 आपके पास रीडिंग आ गई है और इस रीडिंग के ज़रिए से हमें पता लग जाएगा कि किसी भी लिक्विड का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। Students, if my video is helpful to you, then don't forget to subscribe and hit the bell icon for new updated videos so my channel will never disappoint you. Umair Ali Khan is signing off and you take care. Thank you.